अच्छा, शेर पंजाब से बात करते हैं जी। हेलो हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं जी आप? बढ़िया जी, आप बताएं। हाँ जी, हम भी अच्छे हैं। अच्छा, क्या बात करनी हाँ है? जी, वैसे तो मैं सिख रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो इंडिया से हूँ, हरियाणा से। हम्म हम्म तो मैंने आपके कई व्यूज़ देखे हैं। आप हमेशा कहते हैं कि सारे रिलीजन गलत है ना? तो हम्म इसमें हमारा सिख रिलीजन भी आ जाता है। तो मेरा यही सवाल है कि जो हमारे जो गुरु थे सबसे पहले सिख धर्म के, गुरु नानक का सुना होगा आपने, बाबा नानक के हाँ जी बारे हाँ में। जी हाँ जी हाँ जी, सुना जी, सुना जी, जरूर सुना। तो आप कहते हैं कि सारे रिलीजन गलत हैं, या आप कह लीजिए आप कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो हैं, जो आज के ह्यूमन राइट्स हैं, जिसमें औरतों को हक दिए गए हैं, इंटरफेथ प्रमोट किया जाता है। तो मैंने भी अपनी, जैसे मुसलमान कुरान पढ़ते हैं तो मैं भी अपनी बानियाँ पढ़ता हूँ सिख धर्म में, जो भी बाबा नानक ने कहा। तो उनके उनके व्यूज़ तो काफ़ी 500 साल पहले इस वही थे सेम, कि उन्होंने वुमन राइट्स के बारे में बात की। बेसिकली वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। तो मैं तो कह सकता हूँ ना कि एक खुदा था या वाहिगुरु था या भगवान था जिसने बाबा नानक को भेजा, क्योंकि असल मायने में तो वही एक प्रॉफिट हुए ना जिन्होंने सोशल रिफॉर्म किए। जो उस टाइम आपको पता ही है कि इंडिया में हमले होते रहे, मुसलमान आते रहे, बहुत ज़्यादा जुल्म होता रहा। तो असली मायने में तो प्रॉफिट वही हुए ना, कि उन्होंने सोशल रिफॉर्म किए बहुत हद तक। मतलब ऑलमोस्ट सारे रिफॉर्म उन्होंने किए हैं उस मगर टाइम के एक हिसाब बात से। मुझे बताएं हाँ जी। कि क्या बाबा जी जो थे वो अगर उन्हें रब ना बताता तो वो अच्छी बातें नहीं थे सोच सकते? हाँ जी। अगर उन्हें रब ना बताता बाबा जी को तो वो अच्छी बातें नहीं थे सोच सकते? नहीं, फिर वो तो उन्होंने क्लेम किया ना कि मैं भगवान को मानता हूँ। नहीं, मगर मुझे ये बताए ना कि अब बाबा जी जो थे वो बड़े, मैं तो ये मानता हूँ कि बाबा जी बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे। जैसे कार्ल मार्क्स बहुत इंटेलिजेंट है, डार्विन बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। हाँ जी। बाबा जी भी मैं समझता हूँ कि आइंस्टाइन, गालिब जैसे शायर था वो बहुत इंटेलिजेंट था। तो हाँ आप जी। क्या समझते हैं कि अगर रब उनको ना बताता तो बाबा जी अच्छी बातें नहीं थे सोच सकते? तो फिर बेसिकली हमारा आइडिया तो पूरा एक ही पे वहाँ पर घूमता है ना। वैसे हाँ, आप कह सकते हैं कि हाँ, बाबा जी अगर खुदा ना भी यकीन करते तो वो इस अच्छी बातें सोच सकते थे। तो बस फिर हाँ ठीक है, सोच। फिर मसला ही कोई नहीं है, फिर मसला ही कोई नहीं है। इसका मतलब है कि अच्छी नहीं बातें सोचने के लिए किसी रब की जरूरत नहीं है। तो बस फिर क्या प्रॉब्लम है आपका, मेरा फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। नहीं, लेकिन आप तो कहते हैं ना कि सारे रिलीजन गलत हैं, तो हाँ, सिख धर्म भी उसी रिलीजन में। तो सारे गलत है ना। मसला ये है कि रिलीजन तो, सिखिज्म भी गलत ही है, मैं तो नहीं कहता कि ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर सिखिज्म कहता है कोई रब है तो मसला ये है कि हाँ रब जी। का प्रूफ तो कोई भी नहीं है ना, सिखिज्म ने भी दिया। तो जिस दिन रब का डिसप्रूव प्रूफ भी दे देंगे तो उस दिन, नहीं डिसप्रूफ आप नहीं, भी डिसप्रूफ जो है ना, डिसप्रूफ वो हाँ जी। उसने नहीं करना होता जो कहता कि नहीं है, उसने प्रूव करना होता है जो कहता है। ठीक है। नहीं नहीं, फिर वही तो है ना, ये तो कॉन्ट्राडिक्टी बात है ना, आप नहीं, साबित कर कॉन्ट्राडिक्टरी सकते नहीं हैं है ना। नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों थोड़ी है। है। देखिए, क्योंकि आप भी उसी भी पोजीशन पे हैं जिस पोजीशन पे मैं हूँ। नहीं है, और मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ जी। जिस पोजीशन पे आप हैं उस पोजीशन पे मैं नहीं हूँ। नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। भगवान या रब जो है ना, आपके इशारे पे नहीं ना चलने वाला कि आपको प्रूफ दिखाएगा भी। वैसे भी प्रूफ, ये यूनिवर्स है तो है प्रूफ। देखें, कोई भी ये चीज मेरे इशारे पे नहीं चलती, मगर उसका प्रूफ मैं ढूंढ सकता हूँ ना, जो बात सच्ची हो। जो बात सच्ची ना हो नहीं, उसका proof मैं ढूंढ ये सकता हूँ। यूनि ये जो यूनिवर्स बना है इतना कॉम्प्लिकेटेड, तो ये प्रूफ नहीं है नहीं है, उस खुदा नहीं का, है जी, जिस नहीं है, जिस नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो कैसे बंदा साइंस कैसे को नहीं, बताइए। ठहरे जी एक सेकंड, अब बताइए। आप जरा, एक सेकंड, एक सेकंड। अब आप मुझे नहीं काटेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ जी। जो मेन बात है वो ये है कि आपने कहा कि जी रब को डिसप्रूव करो। मसला ये है कि आप प्रूव कर दो, हम डिसप्रूव कर देंगे। हम तो कहते हैं नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, आप नहीं कर सकते ना प्रूव, इसीलिए मैं कह हाँ रहा हूं ना, जी। फिर मैं डिसप्रूव भी नहीं कर सकता। जब आप प्रूव करेंगे मैं डिसप्रूव कर दूंगा। आप पहले डिसप्रूव, आप प्रूव कर दें, मैं डिसप्रूव कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन वो है कि जब तक
जब तक मतलब वो है ना, जो इसको वही पंजाबी में कहते हैं कि वो दिन कदी ना चढ़िया जदों घोड़ी चढ़िया कुबा, ठीक है, कुबा अब घोड़ी चढ़ ही नहीं सकता, तो हम उसे कैसे बताएं कि आगे से मुहार कैसे मोड़नी है, तो क्या करना है, ठीक है। नहीं, अगर प्रॉब्लम ये, मैं, क्योंकि अब आप आप भी घोड़ी पे शुरू कर दें तो चढ़ेंगे मैं तो हम प्लीज। बता देंगे, नहीं नहीं, मसला ये है कि नहीं नहीं। देखें, अब मैं एक हाँ दावा जी। कर देता हूं, मैं एक दावा कर देता हूं कि एक केतली है जो कि चांद के गिर्द घूम रही है, हाँ, ठीक है। कैसे जी? एक दोबारा केतली बताएं। है, केतली, चलो जी, एक तवा है जो चांद के गिर्द घूम रहा है, हाँ जी। ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसको झूठ आप साबित कर सकते हैं? एक तवा चांद के इर्द गिर्द। हाँ, एक तवा जो है वो चांद के गिर्द घूमता जा रहा है। अच्छा, एक जगह। एक तवा, तवा रोटियां लाना तवा नहीं होता अच्छा। यार, हाँ की हाँ, हो गया, रोटियां वाला तवा। किथे दे हाँ। पंजाबी हो तुसी? ओए, थोड़ी जी आवाज नहीं ना आती मैनू भी जी, अच्छा, कहते उत्ते तो आप साबित कर सकते हो कि ऐसा कोई तवा है या ऐसा तो कोई तवा नहीं है? भी चांद के गिर्द कौन तवा घूमता है? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप ये साबित करके दिखा दो कि तवा नहीं घूम रहा चांद के गिर्द। नहीं, पर ये तो ना भगवान का और रब का तो बहुत अलग मैटर हो गया ना इस मामले में। तो बस वो यही तो तो तवा बिल्कुल अलग अल्लाह, चीज है। यही तो तवा हमारा जो है वो रब ने लगाया हुआ है ना, कि रब नहीं, कहता आप है कि ना पहले ये दो साबित करो बातों को ना कि तुम, मिक्स कर नहीं रहे हैं। नहीं ठहर, मेरी बात सुन लेना जी, आप सब्र रखे ना थोड़ा हाँ जी, सा, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी। अब यही तवा आपका रब ने लगाया हुआ है, वो कहता है कि जो कहता है ना कि रब नहीं है, उसे कहो कि साबित करो रब नहीं है। मसला ये है कि अब कौन चढ़े चांद पे और जाके तवा ढूंढे हैं, अब इसी तरह कौन रब को ढूंढे। अब मसला ये है कि आप रब ढूंढ के दिखा दें, ठीक है, तो हम उसको साबित कर देंगे कि हाँ भाई रब नहीं। नहीं, जिस अगर दिन मैं, आप कोई प्रूफ देंगे रब का, उस दिन हम आपको तवा भी ढूंढ के दिखा देंगे, ठीक है। तो नहीं प्रॉब्लम नहीं, ये है कि एक मिनट। मैं अब चले, हम ये मान लेते हैं कि रब जो है वो एक बहुत बड़ा तवा है, ठीक हाँ है। जी। अब आप साबित करके दिखाएंगे रब तवा नहीं। नहीं, मैं कैसे साबित कर सकता हूँ इस हाँ, तो मामले में? बस यही तो मसला है ना कि मैं भी फिर कैसे साबित कर सकता हूँ कि रब चलो नहीं। चलो, आप ना मुझे गुमराह कर रहे हैं इस मामले में। आप एक और, भाई मैं ये यहाँ पे तवा ऐड तो एक करना ही, चाहता हूँ। आप बातों में नहीं तो फिर आपके मैं लिए तंदूर मान क्योंकि लेता हूँ, चले रब को तवे से थोड़ा बड़ा नहीं कर लेते हैं, नहीं, तंदूर ठीक है, आप जो तंदूर आपकी तंदूर वीडियोस में, तंदूर ठीक है। नहीं नहीं जी, इसे इसे छोड़ें। आप बताएं कि आपने क्लेम करते हैं हर वीडियोस में, आप उस वाले खुदा पे आते ही नहीं है मेरा कि ख्याल है तंदूर तो, ठीक है रब, और अब यकीन करेंगे आपने थोड़ी देर इस तंदूर की जिम्मेदारी ना ली ना, तो ये तो गुलजार एलिया सर साहब है जी, ना, मैं इन्होंने उस तंदूर में कुलचे लगाने शुरू कर दे। मैं ना सच बताऊं ना, मैं तवे वाले कॉन्सेप्ट में मैं समझा ही नहीं क्वेश्चन, तो मैं शो अच्छा इसी चलो ठीक है। बेहतर रहते छोड़ ही दी। ठीक है। अच्छा, तो शेर पंजाब और साहब एक मिनट, आप सिख हैं, एक मिनट सर, राइट? एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, मैं एक सवाल कर देता हूँ। जी। आप गालिब साहब से है कि आप, जो भी कोई मुसलमान आता है तो आप वो उस वाले खुदा पे आ जाता है कि बिग बैंग से पहले वाला, या वो वाला आप कहते थे उसे उसे छोड़ें, मजहबी वाले खुदा पे आ जाएं, है ना? अक्सर आप वीडियो में कहते रहते हैं। तो मैं भी तो कहता हूँ कि उस वाले खुदा पे आ जाते हैं जो मजहब मजहब बताता है, या सिख मजहब में बताया गया है। आप बताएं कि वो जो वो खुदा है मुसलमानों में, जैसे औरतों को पीटने को कहता है, जैसे भी है, काफिरों को मारने में कहता है, लेकिन हमारा वाला खुदा जो हम वाहिगुरु कहते हैं, लेकिन वो तो पूरा प्रमोट कर रहे हैं कि अपना भी सभी एक बराबर हैं, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है। औरत जो है वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम प्योर नहीं है। तो मैं तो कह सकता हूँ ना भी मेरा ये वाला खुदा तो वही बातें हैं जो चाहिए कि वो खुदा कहे इंसानों को। मसला ये है कि जब तक आप ये वाला खुदा साबित नहीं करेंगे ना, तब तक मैं उसे तंदूर और तवा ही मानूंगा, बस बात होगी खत्म। फिर आप तंदूर और तवे से कितनी अकल निकल सकती है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। उसमें कुलचे तो लगाए जा सकते हैं, पराठे भी बनाए जा सकते हैं, मगर उससे जो है ना कोई लॉजिक बात नहीं समझ आती। चलें, ठीक है फिर, ठीक जी, है जी, इसमें चलें, एक थैंक यू दो थैंक चीजें मैं ऐड कर दूं। असल में जो आपके गुरु गोविंद सिंह साहब थे ना, हाँ जी, उन्होंने कुछ सिंबल्स ऐड किए थे आपके रिलीजन में, जैसे अनकट हेयर, आप लोग बाल नहीं कटवाते हो, कंघा नहीं करते हाँ हो, जी, और मेटल ब्रेसलेट लगाते हो, डैगर हाँ जी, लगाते हो, जो और टाइटली फिटेड कॉटन अंडरगारमेंट आप लोग पहनते हो। वो हाँ जी, जरूर उस जमाने में रेलेवेंट होंगे अपने टाइम पे, क्योंकि काफी लड़ाइयाँ हुई हैं, आप लोगों को मे भी मारा भी गया है, काफी आपका साथ बुरा हुआ होगा।
तो हाँ जी, लेकिन हाँ जी, आज क्या ये सिंबल्स, बिल्कुल आज क्या ये सिंबल्स रेलेवेंट है हमारी 21वीं सदी में? आंसर इज नो। बंदा बाल भी कटवा सकता है और उसकी मर्जी वो ब्रेसलेट लगाए या ना लगाए, एक बात हो गई। तो ये सिंबल्स आ जाते हैं जो कल्ट किसी चीज की निशानी को बढ़ावा देते हैं। नहीं दूसरी मैं बात, बता देता हूँ ना, एक मिनट, इसका जवाब आप बताता हूँ मैं बताइए। आपको। मैं हाँ जी, बताइएगा, जरूर बताइएगा, मैं हाँ अपनी वो हाँ बात। जी, हाँ जी, अच्छा, ठीक है, हाँ जी, सिखिज्म मैं के बताता हूँ बारे ना। में आपको हाँ ये जी, सुन चलो के आपकी ईगो सेटिस्फाइड जरूर होगी, लेकिन सच बोलना चाहिए, सिखिज्म थोड़ा बेहतर रिलीजन रहा है हिंदुइज्म और इस्लाम हाँ से, क्योंकि हाँ, सिखिज्म ये मान लेंगे हम। मुझे ये कोई शर्म की बात नहीं है कहने में कि हाँ सिखिज्म जी, काफी लिबरेशन दी। लेकिन क्या आज की सदी में सिखिज्म रेलेवेंट रिलीजन है? नहीं। अब सिखिज्म के 7 छोटे छोटे मसले बताता हूँ, आपकी किताब में लिखे हुए, जो आपकी जो गुरु ग्रंथ साहब है, ठीक है, उसमें पहला मसला हाँ है, आप लोग कहते हो जो यूनिवर्स है वो डिस्ट्रॉयड और क्रिएट हुई है किसी ओमनिपोटेंट पावर, जिसको आप वाहेगुरु कहते हो। ये हाँ आपका जी, पहला क्लेम अनसाइंटिफिक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं रिलीजन सारे फॉल्स हैं। आपका जो वाहिगुरु वाला कॉन्सेप्ट है वो सुपरनेचुरल क्लेम है, जो आपके गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। दूसरा आपका प्रॉब्लम है कि आपके जो गुरु साहब हैं, गुरु ग्रंथ साहब, वो कहते हैं कि कब इंसान ये कभी मालूम ही नहीं कर सकेगा कि कायनात का एग्जैक्ट टाइम कब शुरू हुई थी, जो कि गलत है। साइंस हाँ। कभी भी मालूम कर सकती है। नहीं तीसरा कर चुके आपका, हैं हम, क्या पता है आज ये नहीं मैग्नेटिक नहीं, बताइए, कायनात मैं में सबसे बताता हूँ पहले ना शुरू सर, हुई। आप चलो चलो बताइएगा। 3 सवाल रखते हैं ना सर, हाँ, ज्यादा हो जाएंगे। मैं आगे हाँ चल रहा हूँ। फिर हाँ आप जी, लोग जो हो आगे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को बहुत जिसको कहते हो कि कर्मा को आप भी किसी तरह से इनडायरेक्टली बिलीव करते हो। छोटा लास्ट पॉइंट, कि आपके जो सक्सेसिव पीरियड्स है ना विद डिसेंडिंग डिग्री ऑफ मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी मूव साइक्लिकली हाँ फॉर जी, ह्यूमन, यहाँ पे भी आप इलॉजिकल बात करते हो। इन अदर वर्ड्स के सिखिज्म बेहतर और मजहब से है, लेकिन झूठा मजहब ये भी है बेस्ड ऑन योर बुक्स। अब आप बोलिए सर। चलो जी, पहला सवाल आपने गुरु गोविंद सिंह जी का कहा था कि अनके ठेर वाला है ना। हाँ जी, तो गुरु ग्रंथ साहब ने ना कहीं नहीं लिखा जी कि आपको बाल रखने हैं कि नहीं रखने। मैंने ये कहा एक ना, आपके एक गुरु का हवाला दिया, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। मैं उस वहां पे नहीं, वो तो बंदे ना को मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, वो दो हमारे ना दो तरह के सिख हैं, एक होते हैं सहजधारी सिख और एक होते हैं अमृतधारी सिख। जो अमृतधारी होते हैं वो उनके लिए वो 4-5 वो जो होते नहीं रूल्स वगैरह वो, और जो सहजधारी होते हैं और उनके लिए कोई वो नहीं है, वो चाहे बाल बाल काटे या ना काटे। और हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब में जो एक श्लोक है उसमें लिखा गया है, कबीर दास जी ने लिखा है कि ना, चाहे ब्राह्मण जो ब्राह्मण होते थे ना वो बाल काटते थे, गंजे होते थे उस टाइम में, अभी भी होते ही हैं। तो चाहे कोई बड़े बाल रखे या बाल काटे, उससे स्पिरिचुअलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना है या खुदा को उससे कोई मतलब नहीं। सो इसमें सिंपल सा पता लग जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब में ये बाल रखना या ना रखना कोई मैटर नहीं करता। तो चलें, ये ठीक है जो जी, शेर पंजाब, ठीक है, थैंक यू, फिर करेंगे बात, सही है, ओके, फिर आइएगा, ओके।